नमस्कार। हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। हम हर एक एपिसोड में नया नया बात करते हैं। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था और उस पर भावनात्मक या भावनाओं का असर। तो इसके बारे में बात करते हैं। गर्भावस्था के दरमियान आपने देखा होगा कि जो मदर टू बी है यानी जो माँ बनने वाली होती है, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अगर घर में कोई अनुभवी व्यक्ति ना हो तो ऐसी व्यक्ति को संभालना काफ़ी बार मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? तो इतने एपिसोड में हमने ऊर्जा के बारे में इतना बात किया है कि आप यही बोलेंगे कि ये भी ऊर्जा का ही मामला होगा। कुछ हद तक सही है, लेकिन प्रेगनेंसी में पति या पत्नी या दोनों, इनके इमोशंस और आदतें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग गर्भावस्था के दरमियान मदर टू बी यानी जो माँ बनने वाले होती है, उनको खुश करने के लिए या खुश रखने के लिए बोलते हैं कि खुश रहो, आनंदित रहो, ऐसा बोलते हैं। उन्हें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए बोलते हैं, पौष्टिक आहार खाने के लिए बोलते हैं। उन्होंने जो भी खाना है या उनको खाने की जो भी इच्छा होती है वो पूरी करने की कोशिश करते थे या अभी भी करते हैं। काफ़ी बड़े बुज़ुर्ग घर में होते हैं तो वो करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर माँ खुश रहेगी तो आने वाला बच्चा भी खुश रहेगा। गर्भावस्था एक ऐसी विरल घटना है जिसमें एक ही शरीर में दो आत्मा होती है, तो भावनाएं भी दुगनी हो जाती है। तो कभी कभी जो मदर टू बी होती है या माँ बनने वाली होती है, वो हर छोटी बात पे गुस्सा हो उसको आ जाता है या रोना आ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है या उन्हें फिर डर लगने लगता है। तो एक तो माँ का खुद का विचार और भावनाएं होती है, ऊपर से आने वाले बच्चे के विचार और भावनाएं भी जुड़ते हैं। ऐसे में अगर माँ प्रयत्न पूर्वक अपने विचारों और भावनाओं पर काबू लाते हैं तो धीरे धीरे आने वाले बच्चे में भी वो बदलाव आता है। दिन भर माँ जो भी सोचती है, जो भी महसूस करती है, वो हर चीज़ आने वाले बच्चे को भी महसूस करती है या करवाते हैं। तो बच्चा खुद भी अपने आप महसूस करता है। फिर आपको याद होगा महाभारत वाला अभिमन्यु की कहानी। तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह वाला किस्सा सुना ही होगा आपने। अभिमन्यु जब अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे तो चक्रव्यूह के 6 चरण वो भेदने के लिए सीख गए थे। यानी मदर टू बी जो भी सोचेगी, जो भी करेगी, वो बच्चा सीखेगा। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि माँ लयबद्ध यौगिक श्वसन करें, जो हमने पिछले एपिसोड्स में सीखा था। जिन जिन लोगों के साथ मनमुटाव है तो इन सभी को एवं आने वाले बच्चे की भी क्षमा साधना करें। अगर उनको मेडिटेशन करने की अनुमति हो तो मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन के बारे में और क्षमा साधना के बारे में हमने पिछले कुछ एपिसोड में बात की थी। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो हमारा संपर्क करें, हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। ये सभी चीज़ें भावनात्मक और मानसिक दोनों संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वह भावनात्मक तकलीफ़ों के लिए इनकी एनर्जी हीलिंग भी करवा सकते हैं। ऐसा देखा जाए तो आने वाले बच्चों को भावनात्मक सफ़र सिर्फ प्रेगनेंसी तक ही सीमित नहीं होता है। वास्तव में जब वो गर्भधारण करने से पहले से शुरू हो जाता है, तो जो महिला गर्भधारण करना चाहती है उन्हें उससे पहले से ही अपना भावनात्मक और मानसिक संतुलन या बनाए रखना है या परिस्थिति में सुधार लाना शुरू करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो गणित के उदाहरण या गणित के सम्स हल करते हैं तो बच्चों की जो आने वाला बच्चा है उसकी मेंटल बॉडी यानी विज्ञानमय कोष, उसका भी विकास होता है। अगर वह आध्यात्मिक
या धार्मिक किताबें पढ़ती हैं तो उसका असर भी बच्चे के ऊपर होता है। दूसरी ओर ऐसे में अगर मदर टू बी लड़ाई झगड़ा, दाव पेच, हिंसा इत्यादि मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखती हैं या ऐसा कोई भी प्रोग्राम देखती हैं तो बच्चों के ऊपर, आने वाले बच्चे के ऊपर हर चीज़ पे असर होता है। तो इन सभी चीज़ों का निष्कर्ष यही है कि आने वाले बच्चे की भावनात्मक और मानसिक सेहत के लिए माँ अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर गर्भवती महिला के लिए मेडिटेशन करना हितावह नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई भी महिला मेडिटेशन करना चाहती है तो सही प्रशिक्षक के पास या ट्रेनर के पास जाकर सीखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय के पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखें और आज तक जो जो सीखा है उसका नियमित अभ्यास करें और अपना एवं अपने परिवार का स्वास्थ्य बना के रखिए। धन्यवाद।